उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। आजकल एक ख़बर की वो हॉट की तरह चल रही है। हॉट ख़बर है कि जनाब आप सापा के पोर्टल के अंदर आप अपना जो डाटा है वो अपडेट कर सकेंगे। आज तक अभी तक मैं जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने सापा का वो पोर्टल ओपन करके चेक किया, उसके अंदर के सिस्टम से मैंने देखा है अभी तक ऐसी कोई ऑप्शन नहीं मौजूद वहाँ पे कि जहाँ से आप अल्ट्रासाउंड दादुश कर सकें। यकीनन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी ये सिस्टम आएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो ऑलरेडी मौजूद है आपके सिस्टम के अंदर। कैसे मौजूद है कि मैं मिसाल करता हूँ कि मैं अगर अपनी फ़ाइल लॉग करता हूँ, मैनिफिस्टा सऊदी इंटरेस्ट से सबमिट करता हूँ, तो क्या मैं उसको सबमिट करने के बाद सो जाऊंगा और मैं लेट जाऊंगा कि 2 साल बाद इसको मैंने चेक करना है? ऐसा नहीं है। जब भी मैं मैनिफिस्टा सऊदी इंटरेस्ट से जब मैं जमा कराऊंगा तो मैं उसको कम से कम 3-4 दफ़ा चेक करूंगा जाके कि भाई कि उसमें कोई गलती तो नहीं कर दी, मैंने कहीं अपने नाम के अंदर गलती तो नहीं कर दी, मैंने कोई डेट्स के अंदर तो गलती नहीं कर दी, मैंने जो पतरूं जिसका अपना नाम लिख रहा हूँ वो तो नहीं गलती कर दी, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए हैं वो मैं अपने कंप्यूटर से जो अपलोड किए हैं मैं उनको बार बार चेक करूंगा कि भाई इनके अंदर कोई मैंने गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं अपलोड कर दिया, कोई नाम तो गलत नहीं लिख दिया। तो अगर मुझे वो चीज़ नज़र आएगी, मैं मिसाल करता हूँ कि मुझे कोई रियलाइज़ करेगी कि भाई हाँ यार ये फ़लाँ जगह पे मैंने गलती कर दी थी, ये मैंने ठीक नहीं किया, तो क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं 2 साल बाद उसको जाके चेक करूँगा या 1 साल बाद जाके उसको चेक करूँगा? ऐसा नहीं है। मैं उसी वक्त या अगले दिन उस फाइल को मैं कैंसिल करूँगा, मैं नई फाइल अपलोड कर दूँगा। वेरी सिंपल। तो अब पॉइंट किन लोगों को मसला आ रहा है इस चीज़ के अंदर कि भाई जो कह रहे हैं कि यार ये बड़ा अच्छा ऑप्शन आएगा। क्या अच्छा उसका ऑप्शन आएगा कि भाई आप फ़ोन नंबर चेंज करना चाह रहे हैं या आपका कोई गलती लगी या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, वो तो इमिग्रेशन ने ऑलरेडी आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। किसी भी इमिग्रेशन के ऑफिस में जाएं, वहाँ पे बोले मैं अपना ये डाटा अपडेट करना चाह रहा हूँ, फ़ोन नंबर और ईमेल, उसके अंदर मैं करूँगा। इसके अलावा अपडेट आप करेंगे क्या? मिसाल के तौर पे क्या चीज़ अपडेट आप करना चाह रहे हैं उसके अंदर? जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आप उसमें करेंगे, आपका मतलब ये है कि आप अगर कोई गलती उसमें कर देते हैं, कोई फेक डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर देते हैं, तो इमिग्रेशन आपको कह रही है कि यार कोई मसला नहीं है, आप ये अगर आपने फेक कर दिया तो नया अपना ओरिजिनल जेन्युइन अपलोड कर दें। ऐसा नहीं होगा। आपकी जो डिटेल है वो सिस्टम के अंदर जब चली जानी है तो वो सिस्टम के अंदर सेव हो जानी है। वो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप एक इमिग्रेशन को एक हिसाब से डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और इमिग्रेशन आपको कहे कि जनाब कोई मसला नहीं है, आप इसको अपडेट कर लें। अपडेट का क्या ऑप्शन पॉसिबिलिटी में आ सकता है? वो सिर्फ इतना हो सकता है कि आपने कोई एड्रेस अपना अपडेट कर लिया है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैं पहले ओदी विलश में रह रहा था, अब मैं ओदी विलश में नहीं रह रहा, मैं अभी उसमें स्नोरबादों में रह रहा हूँ, या मैं जनाब लुमियार में रह रहा हूँ, या किसी भी जगह पे, या किंतादाश कॉन्शस में रह रहा हूँ, किसी भी जगह पे आपने चेंज किया, मुमकिन है कि वो आप एड्रेस अपडेट कर सकें। इसके अलावा हो सकता है कि आपको कहें जी कि आपने फ़ोन नंबर अपडेट कर दिया, तो फ़ोन नंबर कौन सा है? ठीक है जी, फ़ोन नंबर अपडेट कर दें। इसके अलावा ईमेल तो आपका एक परमानेंट रजिस्टर्ड हो गया हुआ है। अब पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो उसमें तो ऑलरेडी वो ऑप्शन मौजूद है कि आप अपना पासवर्ड रिकवर करें ऑनलाइन। वो उसमें करें कि इश्किसेरो प्लावरा पास, यानी फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करें, वो आपको एक लिंक भेज देंगे आपके ईमेल के ऊपर, वहाँ से जाकर अपना पासवर्ड कर दें। तो आप क्या एक अपने माइंड में ये चीज़ रख रहे हैं कि आपको क्या वो सहूलत देंगे कि आप अपना वो जो आपने कोई ऐसा गलत डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किया है तो आपको कहेंगे यार ये गलत हो गया था तुम्हारा, तो तुम बिल्कुल ठीक इसको ठीक कर लो? ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ये ज़हन में बिठा लें आप अपनी। अगर वो उसमें कोई ऑप्शन देंगे आपको चेंज करने की तो वो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन के बारे में देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको एक पूरी की पूरी फाइल को अल्टर करने के लिए आपको दे दें। इसके अलावा जो इसमें एक मुझे ड्रॉबैक और नज़र आ रहा है, इसके अलावा ये जो बात मैंने की है, इसके अलावा ड्रॉबैक इसके अंदर ये है भाई साहब कि अगर आप, मैं मिसाल करता हूँ कि उसको फाइल को आप अमेंड करते हैं किसी वजह से, चलें वो कहते हैं जी कि हमने अनलिमिटेड आपको एक्सेस दे दिया, आप जैसे मर्जी इसको करें। मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ, आप उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं किसी भी हवाले से, तो अब ये कौन बताएगा आपको कि जो अमेंडमेंट की डेट आपने डाली है, ज़ाहिर है आप कभी गौर करते हैं जब डॉक्यूमेंट्स आप उसमें सबमिट करते हैं ऑनलाइन, तो उसके साथ उसकी डेट और उसके साथ उसका टाइम भी आ जाता है कि भाई ये इस वक्त इतने बज के इतने मिनट पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। तो मैं एक एग्जांपल करता हूँ, आप कहते हैं यार मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एक मसला था, मैं चाहता हूँ कि ये मैं कॉन्ट्रैक्ट एक अपडेटेड अपना अपलोड करूँ। गुड, ये अच्छी बात है कि आप उसको करना चाह रहे हैं। अब जब आप उसको अपलोड करेंगे क्या वहाँ पर डेट और उसका टाइम नीचे नहीं आएगा? तो अब आपको जब ईमेल आएगी तो क्या आपको लगता है कि आपके पिछले डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आएगी?
कि जो पिछले आपने किए हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो आप आखिरी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसी की डेट को वो काउंट करके तो ऑनवर्ड उसको करेंगे। अब ये बताएगा कौन, ये तो मेरी अपनी असेसमेंट है, लेकिन ये कौन बताएगा कि ऐसा होगा। अब सिंपल इसको इस तरह एक एग्जांपल ले लें कि जनाब एक पानी की नदी है, उसमें से गुजरना है और सारे बंदे वहाँ पे खड़े होकर देखेंगे कि पहले कौन जाता है, ताकि पानी का पता लग जाए पानी की क्या पोजीशन है अंदर। तो जो भी पहले अब अपडेट करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को, उसी हिसाब से फिर आगे पता चलेगा कि इसमें क्या कंडीशन है, क्या उसकी हालात हैं, उसके अंदर पानी कितना है और उसके क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या हमें निकल सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को लेकर को बहुत ज़्यादा खुश होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि अल्ट्रासाउंड दादुश के अंदर आपको वो बड़ी सारी एक अनलिमिटेड एक्सेस दे देंगे कि जैसे वो इमिग्रेशन के अंदर आप जाके बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बड़ी लिमिटेड सी एक्सेस होगी मेरी अपनी एक असेसमेंट के अंदर। और वो भी आपको अपने जो पर्सनल आपकी डिटेल है, मिसाल के तौर पे जिसमें कोई फ़ोन नंबर हो सकता है, आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, आपका जो एड्रेस है वो अपडेट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट्स को टच करेंगे जाके, तो इसके बारे में आपको कौन बताएगा कि भाई जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे 1 साल बाद आपको याद आ जाएगा कि कॉन्टैक्ट मेरा ख़राब था तो मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो जब अपलोड करेंगे तो कौन बताएगा आपको कि भाई आपकी जो अपॉइंटमेंट आनी है, यानी फर्स्ट ईमेल आनी है, वो आपके पहले डॉक्यूमेंट पे आएगी या जो आपने बाद में अमेंड करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था उसके ऊपर आएगी। तो इसका क्या सलूशन है कि आप यानी करें? मेरे ख्याल से आपको ये चाहिए कि आप बड़े ही ध्यान से सारा कुछ प्रोसेस करें और इर्द गिर्द बहुत सारे पुराने लोग होते हैं जहाँ जिनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भाई आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मौजूद होते हैं। दो के पुर्तगाल की एक अजीब सी रवायत है पुर्तगाल के अंदर कि आपको मतलब जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं जैसे पहले कहा बहुत बहुत अच्छे लोग होते हैं कि जो आपको रियल में एक अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन आपको अक्सरियत ऐसे बंदों की भी नज़र आ जाएगी कि जो आपको नज़र आएंगे लेकिन वो आपको कभी भी किसी चीज़ के बारे में गाइड नहीं करेंगे। ये पता नहीं क्या एक सिस्टम है पुर्तगाल का, वो हमारे साथ भी गुजरी है, हम गुजरे हैं इस एक टाइम के अंदर से। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि आप जिस चीज़ के लिए अभी इस वक्त एक हॉट टॉपिक बना के बैठे हुए हैं उसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ के साथ कि आप अगर कोई फेक या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करें और वो उसको आपको करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच।